प्रत्येक मानव को गरिमापूर्ण जीवन जीने का नैसर्गिक अधिकार है। साथ ही मृत्यु भी पूर्ण आयु के पश्चात गरिमापूर्ण रूप से होनी चाहिए। यद्यपि यह सच्चाई है कि मृत्यु अपने हाथ में नहीं है, परंतु अपने जीवन के प्रति जागरूक व सुरक्षा का भाव होना प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। सरकार का भी यह परम दायित्व है कि अपने देश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करे। इसी सुरक्षा के संदर्भ में भारत सरकार ने मोटर वाहन कानून 2019 लागू किया है, जिसका मूल उद्देश्य भारत में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। मोटर वाहन कानून 2019 के बारे में जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि भारत में सड़क दुर्घटनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है। साथ ही भारत में सड़क दुर्घटनाओं के क्या कारण है। वर्ष 2019 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान सड़क दुर्घटना से संबंधित एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर सड़क दुर्घटनाओं में प्रति वर्ष 1.35 मिलियन से अधिक लोगों की मृत्यु होती है एवं 50 मिलियन से अधिक लोगों को गंभीर शारीरिक चोटें आती है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व में प्रत्येक 30 सेकंड में सड़क दुर्घटना के कारण एक मृत्यु होती है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में सड़क दुर्घटना में मरने वालों की दर प्रति 1 लाख पर 22.6 है। साथ ही यह भी कहा गया है कि भारत ने लोगों की सुरक्षा के लिए आवश्यक नियमों को स्थापित किया है, लेकिन ये नियम सड़कों पर होने वाली मृत्यु के आंकड़े को कम करने में असफल रहे हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास के लक्ष्यों की प्रतिबद्धता को पूरा करने हेतु सरकार को अपने सड़क सुरक्षा प्रयासों को बढ़ाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय ने वर्ष 2019 में सड़क दुर्घटना से संबंधित रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 1,50,000 लोग मारे गए और 5 लाख लोग घायल हुए। इन आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रत्येक घंटे 17 लोगों की मृत्यु सड़क दुर्घटना में होती है। सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु एक और मानव संसाधन की क्षति है, तो दूसरी ओर उस व्यक्ति के परिवार को गहरा आघात लगता है। यद्यपि सड़क दुर्घटना को रोकने हेतु भारत में पूर्व में भी काफी प्रयास किए गए, परंतु आज भी भारत में सड़क दुर्घटना निरंतर जारी है, जिस कारण एक ठोस व कड़े कानून की जरूरत थी। इस
संदर्भ में मोटर वाहन कानून 2019 लागू किया गया है, जो 1 सितंबर 2019 से प्रभावी है। मोटर वाहन विधेयक 2019 23 जुलाई को लोकसभा से तथा 31 जुलाई को राज्यसभा से पारित हुआ। तत्पश्चात राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह विधेयक कानून बना। ज्ञातव्य है कि वर्ष 1988 के मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन कर मोटर वाहन विधेयक 2019 लाया गया था। मोटर वाहन कानून 2019 का मूल उद्देश्य भारत में सड़क दुर्घटना में कमी लाना है, जिससे लोगों के जीवन को बचाया जा सके। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित है। पीड़ितों को क्षतिपूर्ति, गोल्डन आवर के दौरान सड़क दुर्घटना के पीड़ितों का कैशलेस उपचार कराने का प्रावधान किया गया है। अधिनियम के अनुसार गोल्डन आवर घातक चोट के बाद की 1 घंटे की समयावधि होती है, जब तत्काल मेडिकल देखभाल से मृत्यु से बचाव की संभावना सबसे अधिक होती है। इस अधिनियम में हिट एंड रन के मामलों में न्यूनतम मुआवजे को बढ़ा दिया गया है। मृत्यु की स्थिति में 25,000 से बढ़ाकर 2 लाख और गंभीर चोट की स्थिति में 12,500 से बढ़ाकर 50,000 मुआवजा कर दिया गया। अधिनियम में केंद्र सरकार से मोटर वाहन दुर्घटना कोष बनाने को कहा गया है। यह कोष भारत में सड़क का प्रयोग करने वाले सभी लोगों को अनिवार्य बीमा कवर प्रदान करेगा। गुड सैमरिटन अधिनियम के अनुसार गुड सैमरिटन वह व्यक्ति है जो दुर्घटना के समय पीड़ित को आपातकालीन मेडिकल या नॉन मेडिकल मदद देता है। यह मदद सद्भावनापूर्वक, स्वैच्छिक और किसी पुरस्कार की अपेक्षा के बिना होनी चाहिए। इस अधिनियम में यह कहा गया है कि अगर सहायता प्रदान करने में लापरवाही के कारण दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या चोट पहुंचती है, तो गुड सैमरिटन किसी दीवानी या आपराधिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इस अधिनियम केंद्र सरकार को ऐसे वाहनों की रिकॉल करने का आदेश देने की अनुमति देता है जिसमें कोई ऐसी खराबी हो जो कि पर्यावरण या चालक या सड़क का प्रयोग करने वाले को नुकसान पहुंचा सकती हो। इस अधिनियम में एक सड़क सुरक्षा बोर्ड का प्रावधान है। बोर्ड सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन के सभी पहलुओं पर केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देगा, जैसे मोटर वाहनों का स्टैंडर्ड, वाहनों का रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग, सड़क सुरक्षा के मानदंड, नए वाहनों की प्रौद्योगिकी को बढ़ावा। इस अधिनियम के अंतर्गत जुर्माना राशि को बढ़ा दिए जाने के कारण बहुत लोगों के मन में रोष भी है,
जिस कारण इस कानून के लागू होने के समय विरोध प्रदर्शन भी किए गए।